नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और आपका स्वागत है शालिनी टॉक में। तो आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगी जो मूवी मैंने बचपन में देखी थी अपने, और उसके बाद अब जाकर देखी है। और बचपन में ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। तब मेरे सोचने का नज़रिया कुछ और था, पर आज मैंने जब ये मूवी देखी तो भी आज मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई और आज मेरा नज़रिया थोड़ा बदल गया जीवन के प्रति। तो ये मूवी अपने टाइम की बहुत हिट मूवी थी और बेसिकली ये मूवी 2 वर्ज़न में बनी थी। तो जिस मूवी का नाम है, आज मैं वो मूवी आपसे शेयर करूँगी, उसकी बातें, उसकी स्टोरी, उसकी सारी चीज़ें। तो उस मूवी का नाम है गाइड। तो ये मेरा जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे पिक्चर देख के कैसा लगा। और इस मूवी का नाम है गाइड। तो गाइड जो मूवी है वो 1965 में रिलीज़ हुई थी। 6 फरवरी 1965 को रिलीज़ हुई थी नौकेतन बैनर्स के तले। और जिसमें एक एक्टर है, उनको एवरग्रीन एक्टर भी कहा जाता है। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स देवानंद हैं, देवानंद साहब हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था उन्हीं के भाई विजय आनंद ने, और जो कि डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं इस मूवी के बारे में। बेसिकली ये मूवी उस टाइम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में भी थी, कुछ इसका सब्जेक्ट ऐसा था। और ये मूवी R.K. नारायण के नावल पे आधारित है, उसी पे बेस्ड है। तो फिर चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में, मैं आपको कुछ बताती हूँ। और जो इसकी रेटिंग है IMDb पे, इसको 8.4 रेटिंग मिली है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं बताना आपको मूवी के बारे में। और ये मूवी एक मास्टरपीस है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ इस मूवी का थोड़ा सा सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो है कि एक राजू गाइड है, वो अपनी माँ के साथ रहता है, विधवा माँ के साथ, और उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते हैं। और वो एक टूरिस्ट गाइड है, बहुत मस्त मौला किस्म का इंसान है और अपनी धुन में रहता है, काफ़ी अच्छे से अपनी जॉब करता है, अपना टूरिस्ट गाइड का काम करता है। तो उसके जीवन में थोड़ा बदलाव आता है जब उसके जीवन में एक रोज़ी नाम की महिला आती है। तो बेसिकली मोटा मोटा हम कहानी समझ लेते हैं। इसमें ये क्या है कि एक कपल रहते हैं, रोज़ी और मार्को, दोनों पति पत्नी रहते हैं। दोनों आए रहते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में घूमने। तो फिर जो टूरिस्ट गाइड राजू होता है, उसको घुमाना उसका काम रहता है। तो फिर होता क्या है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी में बनती नहीं है। जो रोज़ी रहती है, उसकी माँ एक देवदासी रहती है, तो उसने उसको अपने उस माहौल से निकालने के लिए अपनी बेटी की शादी मार्को से कर देती है। उस टाइम उसको मार्को ही सामने आता है, तो उसकी शादी उसके करती है। पर दोनों की शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चलती है। अब मार्को को है, वो आर्कियोलॉजी का काम करता है, उसको पुराने गुफाओं, पत्थरों, मूर्तियों में इंटरेस्ट रहता है, और वो रोज़ी की भावनाओं को नहीं समझता। दोनों में आपस में अनबन होती रहती है। इसी बीच क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे रोज़ी एकदम टूट जाती है। और वहीं उसको देवानंद इनकरेज करता है कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तुम अच्छा डांस करती हो, तो तुम चाहो तो बहुत आगे जा सकती हो। और उसके थोड़ा सा समझाने पे रोज़ी बात करती है अपने पति से, उसका पति भड़क जाता है, दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो उसके बाद रोज़ी क्या करती है, मार्को को छोड़ देती है और देवानंद के पास चली जाती है। तो देवानंद उसकी बहुत मदद करता है, उसकी काबिलियत को निखारता है, उसको एक अच्छे लेवल पर एक बहुत बड़ी डांसर और एक्टर बनाता है। और वो देश विदेश में स्टेज शो करने लगती है और उसको एक नया नाम देता है, नलिनी, मिस नलिनी। फिर दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है। फिर अचानक से बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों में। तो फिर अब देवानंद साहब क्या करते हैं, उसमें जो राजू है, देवानंद साहब जो राजू हैं, राजू क्या करते हैं, राजू नलिनी के जाली सिग्नेचर करते हैं, और जिसके बारे में नलिनी को नहीं पता होता। तो फिर वो इंस्पेक्टर के आगे ये चीज़ कह देती है कि हाँ नहीं, मैं नहीं जानती, ये मेरे जाली सिग्नेचर मैंने नहीं किया है। और इस वजह राजू को 1.5 साल की सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है। तो फिर जब राजू को जेल हो जाती है तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं चाहती तो उसको बता सकती थी। फिर 1.5 साल के बाद राजू रिहा होता है। और ये सारी स्टोरी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ पास्ट में चलती है, फ्लैशबैक में चलती है। और बेसिकली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है कि राजू जेल से रिहा होता है
उसके बाद राजू जेल से स्टार्ट होता है तो उसकी तरफ दो रास्ते दिखते हैं। एक तो उसके घर का रास्ता जाता है, उसी घर के रास्ते, उसी रास्ते पे रोज़ी भी है, उसी रास्ते पे उसकी माँ। दूसरा एक अलग रास्ता है, तो वो सोचता है कि मैं उस जगह जाऊंगा तो मेरी बदनामी होगी, मुझे लोग चोर कहेंगे, सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसने सोचता है कि अब जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। फिर वो क्या करता है, दूसरे रास्ते पे चला जाता है और रास्ते में जाते 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 एक गांव में पहुंचता है और वहाँ एक मंदिर रहती है, वहाँ वो जाके लेट जाता है। तो वो जो कि मंदिर है खंडहर बन पड़ा रहता है। तो उसके बाद उसको लोग देखते हैं कि लगता है ये कोई साधु महात्मा है जो उस मंदिर में आके ठहरे हैं। तो उसमें एक आदमी मिलता है, वो उसको संत समझ लेता है और उसको संत की तरह वहाँ पे गांव वाले सब ट्रीट कर लेते हैं। फिर अचानक से होता है कि उसकी लाइफ भी ठीक ठीक कटती रहती है, तो वो सोचता है चलो अपना बढ़िया है, आराम से खाने पीने को मिल रहा है, ये लोग मुझे साधु महात्मा समझ रहे हैं और इज्जत भी दे रहे हैं। कुछ समय बाद उस गांव में अकाल पड़ जाता है, पानी की समस्या रहती है, सारी चीज़ें, भुखमरी आ जाती है, सारी सूखता रहता है सारी चीज़ें। तो फिर उसी समय राजू के पास गांव का एक आदमी आता है। तो उससे बातों बातों में राजू कहता है कि मैंने कहीं सुना था कि काल पड़ने पे ऋषि सन्यासी सब व्रत किए थे किसी गांव में और बारिश हो गई थी। तो वो जो आदमी राजू के पास आता है उसको लगता है कि राजू एक महात्मा है और वो ये कह रहा है कि हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और बारिश होगी और हमारे गांव का दुख दूर होगा। और ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबको और सब उनको बहुत ही पूजने लगते हैं। इसके बाद वो लगता है उसको मैं कहाँ झमेले में फंस गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की पर सब उसको नहीं मानते, कहते आपके विश्वास पे मेरा विश्वास टिका है। उसके बाद वो रात के अंधेरे में भाग जाना चाहता है पर अचानक से उसका मन ही उसका साथ नहीं देता और उसको लगता है जब सबके विश्वास पे इतना विश्वास है, उनको हमारे पे इतना विश्वास है, तो क्यों ना मैं इनके विश्वास पे मैं उपवास रह लूँ। उसके बाद वो उपवास रहना स्टार्ट कर देता है और फिर देश विदेश में दूर दूर जगह भारत के कोने कोने में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगती है कि कोई एक बाबा है जिन्होंने उपवास रखा है और वो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो फिर धीरे धीरे लोग पहुँचने लगते हैं। फिर राजू की माँ भी पहुँचती है और रोज़ी भी पहुँचती है। वहाँ जाने पे सब मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब पूरे उसके दोस्त बिछड़े हुए पूरे आसपास में उसकी भीड़ लग जाती है, उसकी चर्चा दूर दूर होने लगता है उसका। और फाइनली बारिश होती है और अंततः जो राजू होते हैं 12 दिन तक उपवास रखते हैं और उसके बाद बारिश होती है पर राजू इस दुनिया में नहीं रहते। इसमें कुछ डायलॉग बहुत अच्छे हैं, जैसे मुझे 2 डायलॉग बहुत पसंद आए। एक तो है, उसमें कहता है राजू रोज़ी को समझाता है कि जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसके नसीब भी उसको कोसते रहते हैं। एक डायलॉग ये है, एकदम मास्टरपीस लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है और सुन के बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और लगता है कि हाँ जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। जीवन में हमेशा शुरुआत करने का एक रास्ता होता है, आप ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, उसमें ये कहता है कि उसमें देवानंद को अपना आंतरिक ज्ञान होता है, उसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है और उसको एक पल में उसके जीवन में मृत्यु का डर भय सब समाप्त हो जाता है। तो उसमें क्या कहता है, ना सुख है ना दुख है, ना दिन है ना दुनिया है, ना ईश्वर है ना भगवान है, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। और ये मैं उसकी अंतरात्मा होती है जिसे इसे बंधन से मुक्त करती है। इसमें ये दिखाया कैसे एक अल्हड़ मस्त गाइड रंगीन मिजाज का मस्त मौला फिरता हुआ प्यार मोहब्बत के रास्तों से किस तरह वो स्पिरिचुअल जर्नी को तय करता है और स्पिरिचुअल जर्नी को तय करने के बाद मोक्ष की राह पे आगे बढ़ता है और जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करता है। और इस मूवी को देखते वक्त आपके जहन में ज़रूर से एक सोच आएगी। जब मैं छोटी थी, जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरे जहन में उतनी मुझे समझदारी नहीं थी, तो मुझे कुछ थोड़ा सा मेरा मन उस टाइम थोड़ा शांत हो गया। इस मूवी के देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अपने जीवन के सत्य को, और हर किसी को एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ सोचना चाहिए कि हाँ इस जीवन का क्या पर्पज़ है, इस जीवन में हमको क्या करना है, ये जीवन मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, तो इस जीवन का क्या पर्पज़ है। तो बेसिकली ये मूवी बहुत ही अच्छी थी। ये 2 वर्जन में बनी थी, इंग्लिश और हिंदी। तो जो इंग्लिश वर्जन है वो उस टाइम उतना हिट नहीं रहा, और जो इसका हिंदी वर्जन है ये बहुत हिट रहा। इस मूवी में टोटल 10 गाने हैं, हर एक गाने मास्टरपीस हैं
और बेसिकली इस मूवी में, इस गानों में, इन सारे गानों में हर एक गानों की अपनी एक पहचान है, हर एक गानों का अपना एक रिदम है। और मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, पुरानी मूवीज़ भी बहुत पसंद हैं। और इसको जो इस पिक्चर में म्यूज़िक दिया है एस.डी. बर्मन ने, और गीत लिखा है शैलेंद्र ने, और गाया है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने। बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इस मूवी में है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। और इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले थे, और ये देवानंद साहब की पहली कलरफुल मूवी थी। और वहीदा रहमान ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग और बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म किया है इस मूवी में। और इस मूवी के प्रोड्यूसर भी देवानंद साहब थे। और ये मूवी उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई। तो मैंने जो देखी और मैंने अपने हिसाब से बताया कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, और जीवन की सच्चाई को, जीवन के पर्पस को हर एक इंसान को खोजना चाहिए।